इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है, इसका जानना क्यों जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि फिर उस हिसाब से हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे ना, उस हिसाब से, क्योंकि हमारे प्रयास फिर उसी उसी दिशा में जाएंगे। अगर ये सिद्ध हो जाए कि भाई जीवन का उद्देश्य जो है वो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मोक्ष है, हिंदू लोग बोलते हैं कि मोक्ष है, और मुस्लिम लोग बोलते हैं कि परीक्षा देना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है ना। और जो बौद्ध लोग हैं वो बोलते हैं कि निर्वाण है, और जो ईसाई लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई अ, जीसस के राज्य की प्राप्ति है, या ईश्वर के राज्य की प्राप्ति है। ये ऐसे ऐसे करके जीवन के इन्होंने जो है कई उद्देश्य समाज में प्रचलित कर रखे हैं, और जिन्हें लोग सुनते रहते हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रयास भी अपने करते रहते हैं। जो जीवन चल रहा है उससे अलग ये प्रयास करते रहते हैं, खाने पीने और जीवन के सुख सुविधाएं जो भी हैं उनके लिए भी प्रयास करते रहते हैं, और प्लस इन चीजों के लिए भी अलग से प्रयास करते रहते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि उनके जो प्रयास हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। उनके जीवन का एक प्रयास जो है वो जीवन की सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता है, और दूसरा प्रयास जो है, जब भी कभी वो थोड़ा बहुत बैठते हैं या टाइम मिलता है उन्हें, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मोक्ष के लिए कर लें। मुस्लिम सोचते हैं कि हम तो जो जीवन जी रहे हैं वो सुखी दुखी होने के लिए नहीं, वो तो परीक्षाओं में पास होने के लिए जी रहे हैं। बौद्धिस्ट लोग सोच रहे हैं कि निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं। निर्वाण का मतलब उनका है कि अब और जन्म नहीं लेना है। और इधर मोक्ष के कई अर्थ हैं, हिंदुओं में मोक्ष के कई अर्थ होते हैं। जन्म मरण से मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अपने मूल में चले जाना, ऐसे 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 कई प्रकार के अर्थ कर रखे हैं। और ईसाइयों में तो है ही है भाई, परमात्मा के राज्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और भी जितने दूसरे धर्म है उनकी भी इसी में से कोई उनका उद्देश्य रहता है, या उनके अपने कोई और अलग उद्देश्य रहते हैं, किसी देवी देवता से, किसी देवी देवता की प्राप्ति, या किसी और कोई, किसी स्वर्ग की प्राप्ति, किसी और चीज की प्राप्ति रहती है। जैसे कैवल्य की मुस्लिमों में रहता प्राप्ति। है, हाँ, केवल्य की प्राप्ति। जैसे मुस्लिमों में रहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होके और जन्नत की प्राप्ति करनी है। अगर फेल हो गए तो वो जहन्नुम चले जाएंगे, और जहन्नुम में उन्हें औ, औ, और दुख दिए जाएंगे। एक तो यहीं बेचारे बहुत दुख में रहते हैं, वहां भी फिर दुख दिए जाएंगे। तो ये जो इतने इतने सारे हमने एम रखे हुए हैं समाज में, अलग अलग समाज के अलग अलग एम, इन बातों को भी हम सोच समझ के देखते हैं कि क्या क्या ये संभव है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सुख ही है, इसमें तो सारे लोग प्रैक्टिकली सहमत हैं। क्योंकि जब भी मैंने कहीं पर भी बात की, इसको कोई नहीं काट पाया कि ये तो है जी, ये तो ठीक है, इसको तो ना नहीं कर पाए। लेकिन वो बोले कि भाई इसके साथ में फिर ये भी तो होंगे ना अल्टीमेटम। तो मैंने बोला अच्छा मोक्ष किस लिए, इनको एक एक करके समझते हैं। और मोक्ष का जो अल्टीमेट अर्थ लिया जाता है, और निर्वाण का जो अल्टीमेट अर्थ लिया जाता है, वो लगभग एक ही उसमें लिया जाता है मुख्य रूप से। वो ये है कि जन्म मरण से छुटकारा। मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे जन्म होते हैं हमारे, और माने ये जैसे आत्मा होती है, और आत्मा स्टिल रहती है, इसका अभाव नहीं होता कभी। और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती रहती है और मरती रहती है। ऐसा जो है हिंदू वालों का कॉन्सेप्ट है। बुद्धिस्ट वालों में तो और भी इसका भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब वो कहते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा मतलब अब शरीर पाने से छुटकारा, माने अब हम और नया शरीर नहीं पाना चाहते। तो एक तरह से वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो अब हम और सुखी नहीं होना चाहते, ये सुख दुख के चक्कर से निकलना चाहते हैं। तो जीवन का उद्देश्य सुखी होना और मोक्ष होना, ये एकदम विपरीत है, 180 के एंगल पर है। मतलब एकदम विपरीत बात हो गई कि या तो आप सुखी होना चाहोगे, और या तो आप जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहोगे। इन दोनों को एक साथ तो नहीं चाह सकते कि मैं सुखी भी हो जाऊं और मैं जन्म मरण से भी छुटकारा पाऊं। माने दोनों ये विपरीत उद्देश्य हैं। तो जो आदमी ये बोलेगा कि मुझे मोक्ष की इच्छा है,
और फिर भी अगर वो सुखों को प्राप्त करने के लिए भी साथ में प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे एक्चुअल में मोक्ष का ढंग से अर्थ नहीं मालूम है। मोक्ष का ढंग से अर्थ नहीं मालूम है। वो इसे भी किसी और अर्थों में ले रहा है, जैसे आनंद को वो सुखों के अर्थों में ले रहा है, इसको भी वो कैसे अर्थ में लेता है। अब मुझे क्यों पता चला ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं 10-11 साल साधु रहा हूँ, तो मैंने उन लोगों से खूब डिस्कशन किए हैं। और ये जो मेरी तीसरी किताब आ रही है, उसमें जो जो बाद में डिस्कशन रिकॉर्ड हो सके, तो वो उसमें आपको, मैं उनको डालूंगा उसमें, उन्हें आप सुन सकेंगे। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी और पहले के कुछ समय मेरे पास मोबाइल नहीं था जब मैं साधु था, तो तब के डिस्कशन नहीं है। बाद में मोबाइल आया, तो चूंकि अभी भी मैं ऋषिकेश और वहाँ सब रहता हूँ ऐसे करके, तो उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, तो आपको वो ऐसे कुछ डिस्कशन उसमें मिल जाएंगे सुनने को, जिससे आपको ये जो मैं कह रहा हूँ ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा। कि जब उनको बोलते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा, तो वो इसको भी ऐसा ही करके समझते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा करके वहां कोई एक अक्षय लोक जैसा है, एक गोलोक जैसा है, अक्षय लोक, जहां दुख नहीं है बिल्कुल भी, जहां सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब मजेदार मजेदार है, सब अच्छा ही अच्छा है। ऐसा करके वो उसकी परिकल्पना आपको बताते हैं। मतलब एक्चुअल में वो सुखी होने में ही ले रहे हैं उस अर्थ को भी। वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो संसार है जिसमें अभी वो हैं, ये तो नरक लोक है, माने यहाँ तो सुख और दुख रहेंगे ही, है ना। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से सुखी रह लो। पूरी तरह से सुखी होना तो वही संभव है कहाँ, इस शरीर के परे, माने जन्म मरण से परे, आपकी जो मूल अवस्था है वहां। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर वहां सुख होता, सुख अगर वहां होता, तो वहां से आप यहाँ क्यों अवतरित होते, माने इस शरीर में आपका जन्म क्यों होता। ये मैं वही सवाल बता रहा हूँ जो मैं उनसे पूछता था। फिर वो बोलते थे कि नहीं, हमारा जन्म तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को के परिणाम को बराबर करने के लिए होता है। मैंने उनसे कहा कि ये नहीं, मैं पहले जन्म की बात कर रहा हूँ। पहला जन्म भी तो कभी हुआ ही होगा ना आपका। तो पहला जन्म किस लिए हुआ, क्योंकि तब तो आपने कोई कर्म वर्म किया नहीं होगा कि उनके पुरस्कार को या दंड को भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़े। सबसे पहला जन्म किस लिए लिया होगा। वो कोई सवाल जाओ, वो कोई सवाल का जवाब दे नहीं पाते, क्योंकि जिस कारण से पहला जन्म होता होगा, उसी कारण से तो दूसरा तीसरा चौथा 200वां और 1000वां होगा, अगर पुनर्जन्म होता भी हो तो। कारण तो एक ही रहेगा ना, कि हर बार कारण बदल जाएगा। कि पहला तो अकारण हो गया, और फिर बाद में आपके आपने जो जन्म जन्म में कर्म कर रहे हैं उनके भरण करने के लिए आप अगला जन्म ले रहे हैं। तो वो इसको भी सुखों के ही अर्थ में लेते हैं, मोक्ष को भी। आप अगर आम जनमानस के पास जाओगे तो तो वो सोचते कि हाँ, महाराज इस ढंग से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इस तरह से तो मैं कहा आप सोचो फिर। तो वो एक्चुअली आम जनमानस जो है वो मोक्ष को भी, वो निर्वाण को भी, और ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने का तो मतलब ही है कि वो जन्नत में, मतलब वो कह रहे हैं कि जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं, वहां पे हूर होती हैं 72, ऐसी परिकल्पना है। माने जिनकी इच्छा वो यहाँ कर रहे हैं और यहाँ मिल नहीं रही है, वो वहां मिलेगी। तो वो भी सुखों की बात कर रहे हैं। तो हिंदू सुखों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम भी अल्टीमेटली सुखी होने की बात कर रहे हैं। अब आ जाओ बुद्ध में। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि निर्वाण। निर्वाण मतलब, निर्वाण का मतलब भाई ये सारी इच्छाएं होनी बंद हो जाएं, और अन्य जन्म मरण से मुक्ति, अब दूसरा जन्म ना हो। अच्छा, दूसरा जन्म ना हो तो उससे क्या होता है भाई। जन्म का मतलब ही है कि दुख है। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य कहे गए हैं, उनमें पहला आर्य सत्य यही है कि यहाँ सब कुछ दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है।
फिर बोले जन्म जन्म ही ना लो, दुख से छुटकारा हो जाएगा। तो दुख से छुटकारे को भी तो सुखी बोलते हैं भाई। हम दुखी नहीं होना चाहते, इसीलिए तो दुख से छुटकारे की बात है। तो दुख से छुटकारा मिल जाए, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया आप बीमार पड़ गए, आपको बुखार हो गया, और उसमें उससे शरीर आपका तप रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पूरा बदन दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, ये दुख है मान लिया। अब आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो छुटकारा पाना चाहते हैं मतलब अब आप चिकित्सक के पास जाएंगे। तो चिकित्सक के पास गए, उसने आपको दवाई दे दी, तो आप ठीक हो गए। तो इसीलिए ना, क्योंकि आप सुखी अवस्था में रहना चाहते हैं, दुखी अवस्था में रहना नहीं चाहते। और उनके हिसाब से इस दुनिया में संभव नहीं है कि यहाँ आप स्वस्थ रूप से रह सकें। तो वो कह रहे हैं कि भाई जन्म को ही नक्की कर डालो, मतलब बात ही खत्म करो। तो अल्टीमेटली ये भी इसी की बात कर रहे हैं कि भी नॉर्मल तो रह जाएं कम से कम। अब और कौन रह गया? ईसाई लोग रह गए। उनसे पूछोगे वहां परमात्मा के राज्य में क्या मिलेगा, जीसस के राज्य में, तो वहां उनकी भी वही परिभाषा है, स्वर्ग टाइप की, जन्नत टाइप की, कि वहां आपको सब कुछ बिन मांगे मिलेगा। और वो भी सुख की बात है। तो ये सब तो सुख की बात कर रहे हैं। मुस्लिम जब नमाज पढ़ता है तो क्या कहता है? वो भी यही कह रहा होता है कि हे अल्लाह ताला हमें ठीक ठाक रखना, मेरे बच्चे की शादी करवा देना, कोई बीमार है तो उसे ठीक करवा देना, और थोड़ी माली हालत ठीक कर दें, ताकि अच्छे से यही सारी प्रार्थना करते हैं। बाद में ये भी कह देते हैं भाई स्वर्ग मेरा पक्का कर देना, जन्नत जो है मुझे, मतलब यहाँ मुझे पास कर देना। यही सारे हिंदू करते हैं, यही सारे बौद्ध करते हैं, यही सारे क्रिश्चियन करते हैं, यही सारे बाकी भी सब लोग वही करते हैं। तो अल्टीमेटली तो सब सुख की बात कर रहे हैं, वो चाहे इस दुनिया में कर रहे हैं और चाहे किसी दूसरी दुनिया में कर रहे हैं। दूसरी दुनिया काल्पनिक अपने अंदर से बनाई है, क्योंकि उसका कभी कोई किसी को कोई अनुभव तो है नहीं उसका। लेकिन जो भी है, वो वहां पर भी सुखी होने की तो बात वहां पर भी है। मतलब ऐसी कोई दुनिया तो उन्हें नहीं चाहिए जहां सुख ना हो भाई। चाहे कल्पना में ही बात करो, चाहे कल्पना काल्पनिक की दुनिया हो, लेकिन वो भी होनी तो सुख वाली ही चाहिए। तो जब मैं इन सभी लोगों से बात करता था, तो उनकी सारी बातों का लबो लुबाव हमेशा ये रहता था कि हाँ भैया सुख की बात है। कई लोग इसको ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते थे, तो कई लोग हाँ ऐसा करके कि भाई अब उनके धर्म पे क्वेश्चन हो रहा है, तो अब उनके पास जवाब भी नहीं है, तो कई बार चुप हो जाते या क्विट कर लेते चर्चा में से। मगर हर बात सुख पर ही जाकर खत्म होती जब मैं उनसे क्वेश्चन आंसर करता। वो चाहे उसको किसी भी नाम से बोल रहे हो, चाहे वो उसको मोक्ष के नाम से बोल रहे हैं, चाहे आनंद के नाम से बोल रहे हैं, चाहे निर्वाण के नाम से बोल रहे हैं, चाहे परीक्षा में है इसलिए बोल रहे हैं, चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति है इसलिए बोल रहे हैं, चाहे जो मर्जी बोल रहे हैं, वो इन शब्दों का यूज जरूर कर रहे हैं, जबकि इन शब्दों का अर्थ सुख में सुख वाला नहीं है। मगर वो इन शब्दों को भी सुख के अर्थ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाषा की गहरी जानकारी बहुत थोड़े से लोगों को होती है। जो भाषा को कोई प्रॉपर ढंग से जिन्होंने स्टडी किया होता है उनको थोड़ी बहुत होती है, और वो बहुत गिनती के लोग रहते हैं। बाकी सब लोग तो परंपरा में उन शब्दों को जिन जिन अर्थों में यूज होते हुए बड़े होते हैं, देखते देखते सुनते सुनते उन्हीं को वैसे यूज करते जाते हैं, और इस वजह से ये सारी परेशानियां खड़ी होती हैं कि कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाती है आदमी को समाज में, क्योंकि वो सेम चीज के लिए दो विरोधी अर्थ वाले अक्षरों को मान शब्दों को यूज करने लगते हैं साथ में, तो कभी क्लैरिटी नहीं आती। अगर उनको ये बात क्लियर क्लियर समझ में आ जाए कि मोक्ष का मतलब है भाई साहब जन्म मरण से
मुक्ति मतलब आपका अस्तित्व खत्म, अब आप होंगे ही नहीं कुछ भी। ऐसा नहीं कि वहां कोई स्वर्ग मिलेगा या भगवान के बगल में सिंहासन मिलेगा, कुछ भी नहीं है, बात ही खत्म है। फिर नहीं कोई उसकी डिमांड करेगा, फिर बोलेगा भाई फिर तो इधर ही दो जो देना है जल्दी से, यहाँ क्यों त्याग तपस्या करवा रहे हो। यहाँ क्यों 2 घंटे सुबह पूजा के लिए बोल रहे हो, 2 घंटे शाम को, और त्याग करो, तपस्या करो, दान करो। और ये सारे आध्यात्मिक लोग वो आपसे दान ले रहे हैं, काहे के लिए भाई, तुम क्यों दान ले रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। एसी में बैठ के कथा हो रही है, पंखे में बैठ के कथा कही जा रही है, क्यों भाई। और कथा में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, दान के लिए कई कहानियां बनाई जा रही हैं ताकि लोग दान देने को प्रेरित हों। और उनको बोला भी जाता है तुम दान दो तुम्हें 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। ये कर क्या रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि मोक्ष के लिए जाओ, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि 1000 गुना मिलेगा। तो ये बहुत सारी जो विरोधाभासी बातें हैं, कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल वाले या धर्म वाले वो अपनी अपनी बातों को जो है ऐसे करके बोलते रहते हैं कि उन्हें पैसा भी चाहिए तो उसके लिए उन्हें विरोधाभासी वाली बातें बोलनी पड़ती हैं, और फिर बोलते हैं कि नहीं धर्म के लिए, अरे या मोक्ष के लिए। तो भाई जब तुम्हें मोक्ष चाहिए तो अब तुम्हें क्या चाहिए फिर, सुख वाली तो बात ही खत्म हो गई। फिर कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई इस धरती, जैसे ओशो कहते हैं जोरवादी बुद्धा, कि भाई यहां जब तक हूं तब तक तो आनंद में रहना है, माने उसके हिसाब से सुख में रहना है, और मोक्ष भी हो जाना है, मतलब जन्म और मरण से छुट्टी भी होनी है। अरे भाई ये दोनों इच्छा आप एक साथ कैसे करोगे, ये तो विपरीत इच्छा है। सुखी होने की इच्छा और जन्म मरण से छुटकारा, ये दोनों इच्छा कैसे करोगे। मतलब जीवन में बने रहने की इच्छा, सुखी होना मतलब क्या, कि मैं जीवन में बना रहूं, एंजॉय करता रहूं, और फिर जीवन को नष्ट करने की इच्छा कि अब जीवन ना हो आगे। ये दोनों विपरीत इच्छाएं एक ही आदमी में एक ही समय में कैसे पैदा हो सकती। कोई एक ही इच्छा पैदा होगी ना, या तो सुखी होने की होगी और या तो जीवन को नष्ट करने की होगी। दोनों इच्छा कैसे पैदा होंगी। लेकिन ये लोग विरोधाभासी बातें किए चले जाते हैं। पकड़ में यूं नहीं आती क्योंकि वही है, आदमी को उतनी भाषा की जानकारी होती नहीं है, तो इसलिए वो बेचारे पकड़ नहीं पाते और इनकी बातों में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इस अब तक जो मैंने आपको समझाया इससे आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि कोई भी आदमी किसी की भी बात करे, वो मोक्ष की करे, निर्वाण की करे, परीक्षा की करे, परमात्मा प्राप्ति की करे, कोई और करे, कोई और ढंग से करे, अगर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये सुख की बात कर रहा है भाई। अंदर से ये कुछ ऐसे ही समझे बैठा है कि यहां से ज्यादा सुखद अवस्था, अभी जो उसकी अवस्था है इससे ज्यादा सुखद अवस्था होगी भाई परमात्मा के पास, जन्म मरण से छुट्टी के बाद। ऐसा कुछ सोच के बैठा है अंदर, ऐसा कोई भाव लिए बैठा है वो इन शब्दों का, जबकि उनका शाब्दिक अर्थ दूसरा है। जैसे आनंद की बात बोलें तो वो इसका ऐसे भाव लेके बैठा है तो कुछ बड़ा सुख, सदा वाला सुख। लेकिन आनंद का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, दुख सुख से परे, दुख सुख का अभाव, अर्थ ये है। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना ही निकलेगा। चाहे आप यहाँ वास्तविक जीवन में सुखी होने की बात करें, क्योंकि यहाँ तो है ही है, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, और चाहे कोई आपने काल्पनिक लोक अपना बना लिया हो, किससे कहानियां बना ली हो,
वहां भी सुखों की ही बात आप कर रहे हो। अगर आपको सारे सुख यहां मिल जाएं, इस धरा पे, इस जीवन में, तो फिर आप किसी दूसरे काल्पनिक लोक की बात अपने आप नहीं करोगे, क्योंकि वो तो फिर बेईमानी हो जाएगी। अभी क्यों करते हैं हम? अभी इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां तो हम सुखी हो नहीं पा रहे। अब यहाँ सुखी नहीं हो पा रहे। अब कोई आदमी आता है हमारे जीवन में और कहता है कि भाई तुम मुझे 10% दान दक्षिणा करो, और एक काल्पनिक लोक है वो, उसका पूरा डिजाइन उसने बनाया हुआ है, और वहां तुम सुखी रहोगे मरने के बाद में, ये मेरी गारंटी है। अब आप क्या करते हो कि आप 10% दान उसको देना शुरू कर देते हो, माने अपने दुखों को और बढ़ा लेते हो। उस 10% दान से आप और ज्यादा सुखी हो सकते थे ना, थोड़े से, जितने सुखी अभी हो उससे थोड़े से और ज्यादा सुखी हो जाते। आप अपना पेट भी काटते हो, कुछ भी करते हो, मंदिर जाके देते हो, मस्जिद जाके देते हो, गिरजाघर में जाके देते हो, और उसको देते हो जो कह रहा है कि चलो भाई यहाँ से, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। वो क्या करता है आपके पैसे का? वो एंजॉय तो करता है इससे, और क्या करता है? वो तो 56 भोग खाता है, और आपको कहता है कि आप त्याग करो और तपस्या करो। उसका तो भगवान भी उसने ऐसा बना रखा है कि जो सुबह शाम 56 भोग खाता है, 56 भोग की थाली, 56 भोग का भोग लगाया जाता है भगवान। जब भगवान 56 भोग खा के सुख होता है, तो भैया आप बिना भोग के कैसे सुखी हो जाओगे, ये तो सोचो जरा। कि भगवान भी बिना भोग के सुखी नहीं रह सकता। उनसे पूछो तो ये सारे विरोधाभासी चीजें वो जो किए चले जाते हैं। और लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें सब लोग सुखी हो जाएं, क्योंकि वो भी ऐसी ट्रिक और ऐसा जो बेवकूफ बनाने की, चीटिंग करने की, दूसरों को जाल में फंसा के और उससे पैसा लेने की जो वो ट्राई करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास भी व्यवस्था नहीं है। अगर सिंपली व्यवस्था हो तो क्यों वो चोरी चपाटी जालसाजी झूठ फरेब करके क्यों पैसा दूसरे से ऐंठे? तो उसके लिए मैंने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था बनाई है, जिसके बारे में ये पूरा शिविर है, आप आगे समझेंगे कि इसमें अ, ऐ- ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे कि ये जो धरा है, ये धरा ही स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर ही आपको सभी प्रकार के सुख सदा ही उपलब्ध रहेंगे। आपकी जो भी मर्जी इच्छा हो वो आपकी पूरी होती रहेगी। वो कैसे होगी, उसी को समझने के लिए ये शिविर है। अभी कुछ जो प्राइमरी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे अभी पहले वाला शिविर था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने संपूर्ण समाधान का। आज का जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है, ये बात समझने के लिए कि भाई उद्देश्य क्या है जीवन का, मतलब किस तरफ चलें, यहां से भागें या यहां रहने की बात करें, क्या करना है, ये पहले क्लियर कर लें। अगर यहां से भागना है, तब तो फिर यहां कुछ करने का मतलब नहीं है। फिर तो यहां से जल्दी भागो, और सबसे जल्दी भागने का तरीका आत्महत्या, फांसी पे लटको, वो बात खत्म हो गई। कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कोई जीवित रहने की जरूरत नहीं है। मोक्ष का तो सबसे अच्छा धंधा है ना कि फांसी लगाओ, मर गए। नहीं, फिर लोग बोलते नहीं फिर तो दोबारा जन्म हो जाएगा, तो दोबारा फांसी लगा लेना, फांसी लगाने में क्या लगता है? नहीं, तीसरा जन्म हो जाए, हाँ तो फिर लगा लेना। फांसी लगाने में देर, उसके लिए थोड़ी कोई व्यवस्था करनी पड़ती। 1000 बार जन्म हो, 1000 बार फांसी लगा लेना। सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा दुख सुख तो जीवित रहने पर है ना। मरने के बाद तो कुछ है नहीं। और वैसे भी जो तुम साधना करते हो उससे आपके किसी किसी दुख का, किसी कर्म कटने का क्या मतलब? मान लिया आप पिछले जन्म में किसी का कत्ल कराए, कोई वजह से आपने मर्डर कर दिया। अब इस जन्म में आप कोई भी मंत्र रट लो, कोई भी साधना कर लो, भला वो कत्ल का जो प्रभाव है वो क्यों करके खत्म हो जाएगा? कैसे, कैसे करके खत्म हो जाएगा?
कैसे भी करके नहीं होगा। फिर सबसे पहला जो किसी ने कर्म किया होगा वो किस लिए किया होगा, क्योंकि तब तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो पहले कर्म का क्या आधार बना होगा, और जब पहला ही कर्म नहीं हुआ होगा तो बाद के कर्म क्यों होंगे। तो ये थ्योरी भी, कर्मा की थ्योरी भी इसमें बाद में इसी इसी उसमें एक दिन का आएगा जिस समय मैं कर्मा की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो तो ये तो ये पहले अल्टीमेटली तय करना है मेजोरिटी आदमी को, मेजोरिटी पीपल को, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आधे से अधिक जिस बात को चाहते हैं वो बात होती है। तो हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें सब कोई सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये तय करना होगा कि भाई आप किधर प्रयास करना चाह रहे हैं, मरने के लिए या जीने के लिए। जीने के लिए है तो सुख की तरफ, मरने के लिए है तो बात ही खत्म है। उसके लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो ये आपको आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को क्लियर करना। यहाँ से भागना उद्देश्य है या यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना, क्या करना। अगर यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना है तो फिर ये व्यवस्था है जो अब अगले वाले शिविर से एक्सप्लेन होनी शुरू होगी। और अगर यहाँ से भागना ही उद्देश्य है तब तो बात खत्म है, तब तो आप करो जो भी कुछ करना, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप जितने दुखी होने में रहोगे बढ़िया है, आपके पीछे के कर्म कटेंगे उतनी जल्दी। आपने जो करोड़ों अरबों जन्मों में दुष्कर्म कर रखे हैं, वो आप जितने ज्यादा दुखी रहोगे इस जीवन में, और सीधी सी बात है बिना व्यवस्था के ही ज्यादा दुखी रह सकते हो, क्योंकि जितनी जितनी व्यवस्था जिस मामले में कर लोगे उस मामले में तो दुखी होगे नहीं, उसमें तो सुखी रहोगे। तो उतने जल्दी है तुम्हारे पीछे के जो जन्मों के कर्म कटेंगे और तुमको मोक्ष मिलेगा उतनी जल्दी। तो ज्यादा से ज्यादा दुखद स्थिति में रहो, कोई सुखद स्थिति एक्सेप्ट ही मत करो। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस पे आप चिंतन मनन कर सकें, जो लोग कर सकते हैं वो करें, फिर वो बाकियों को समझाएं। जहाँ के भी ऐसे ही सब चिंतन मनन से बातें स्पष्ट होती है। जी अम्बरीश जी, कोई और प्रश्न आया। हाँ, जी, मैं एक-एक करके रखता हूँ और कुछ लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं। हाँ जोड़ अ, लीजिए। हुँ।